इसको जी सर, आप पीडीएफ चालू करें और हम पीडीएफ पे से ही बात करते हैं। जी सर, देखिए, विषय वस्तु पे आने से पहले थोड़ा सा भूमिका जरूरी होती है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि जो राजेश सर ने इंट्रो किया, बहुत शानदार किया। अब इसके बाद में हमारी कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना जरूरी है, क्योंकि कंपनी के बारे में आप नहीं जानेंगे, डायरेक्ट विषय वस्तु पे आ जाएंगे, तो थोड़ा सा लोगों को, उन लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत होगी जिन लोगों को जो लोग नए बैठे हैं। हमारी कंपनी का नाम है लाइफ एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी पिछले 19 महीने से चल रही है और 16 प्रोडक्ट से हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी और आज हमारे 42 प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट हैं। और सारे प्रोडक्ट हमारे यूएसपी प्रोडक्ट हैं और सबका कस्टमर सेटिस्फेक्शन रिव्यूज बहुत अच्छे हमारे पास में है। और इसके अलावा इसका ये कंपनी लखनऊ में है और इस कंपनी के जो सीएमडी हैं हमारे सौरभ गुप्ता सर हैं, हमारे एमडी ऑनरेबल सीएमडी सर। और मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली इनके लिए होनी चाहिए, हमारे सौरभ गुप्ता सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं कंपनी के मिशन और विजन के बारे में भी पहले बता दूं, क्योंकि ये चीजें तो पहले से जानना जरूरी है, तब लोगों को इंटरेस्ट होता है। जो नए लोग आते हैं उनको जब वो ज्वाइन करते हैं या ज्वाइन करने वाले होते हैं, तो उनको जब तक कंपनी के विजन और मिशन और कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, प्लान के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में नहीं मालूम होता है, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आता। तो उनको इंटरेस्ट करने के लिए सबसे पहला काम क्या क्या होता है कि कंपनी का विजन और मिशन बताना होता है, कंपनी का प्रोफाइल बताना होता है, बिजनेस प्लान होता है। लेकिन चूंकि ये बिजनेस मीटिंग नहीं है, ये सिर्फ न्यू हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, एनडीओ है, तो एनडीओ के में जो है सारी चीजें कवर नहीं करते। हम सिर्फ इतना कवर करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग और बिजनेस से कैसे अलग है, और नेटवर्क मार्केटिंग को हम लोग किस तरीके से अच्छे से कर सकते हैं और जॉब से कैसे ये अलग है, और हम नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज ये होती है। सेकंड चीज क्या होती है? सही कंपनी का चुनाव। सही कंपनी का चुनाव करने के लिए हमको, जिस भी कंपनी में हम ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे आज हम लाइफ एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में बैठे हैं, तो लाइफ एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर में हम कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में छोटा सा आउटलाइन देते हुए हम आपको मेन विषय वस्तु पे ले चलेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी हमारी 19 महीने की पुरानी है और हमारी कंपनी पूरी तरीके से लीगल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी गाइडलाइन, जितनी भी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के ऊपर में हमारी कंपनी चल रही है। हमारी कंपनी का पैन कार्ड है, हमारी कंपनी का आधार कार्ड है, हमारी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है और हमारी कंपनी का एमएससीबी का सर्टिफिकेट है। ये सारे सर्टिफिकेट है, इसलिए इस कंपनी को ज्वाइन आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, क्योंकि टोटली लीगल कंपनी है। इसके बाद अलावा हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि इनके जो कस्टमर रिव्यूज आते हैं, जो हमारे एलबीओज बढ़ गए, आज हमारे 15,000 से ऊपर 16,000 लगभग लगभग एलबीओज है। अगर 19 महीने के अंदर में 16,000 से प्लस एलबीओज हो जाते हैं, इसका मतलब ये कि कंपनी में लोग तेजी से हमारे ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब कंपनी में हमारे पूरी तरीके से उनके मानदंडों पर खरी उतर रही है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो ये है कि हम समूह में, देखिए, ऑर्गेनाइजेशन बना के काम करते हैं। जो भी बड़े बड़े बिजनेस बिजनेस हाउसेस हैं, जैसे अडानी है, अंबानी है, या बिरला है, या टाटा है, जो भी बिजनेस हाउसेस है, वो क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन बना के बिजनेस करते हैं। क्योंकि अगर हमको सपनों को पूरा करना है तो हमको ऑर्गेनाइजेशन बनाना ही पड़ेगा। विदाउट ऑर्गेनाइजेशन बनाए हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है टीम बिल्ड करना। हम टीम बिल्ड करते हैं, क्योंकि जब हम टीम बिल्ड करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, तभी हम अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे।
क्योंकि एक आदमी अकेला बिजनेस नहीं कर सकेगा। अगर एक आदमी कर लेता तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस ही है, फिर तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर चला जाए और अपने जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस चला उस तरीके से काम करेगा। लेकिन उसमें एक चीज है, खुद गड्ढा खोदना होगा और खुद पानी पीना होगा ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर में। लेकिन हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन करके जो हम नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में जब हम आते हैं, तो हमको जो है, हम हमारा जो वो गड्ढे नहीं होते, वो पाइपलाइन होता है। वो डायरेक्ट डायरेक्ट जो है सोर्स हमारे पास में आता है, तो वो कभी आबाद गति से चलता, रुकता नहीं। हम आज आज सपोज करिए कि आज मैं बिजनेस में पूरी तरीके से नहीं आ पाया, सपोज करिए, तो भी हमारा पे आउट आएगा, हमारा पेमेंट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि टीम चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन से ही हम बड़ा काम कर सकते हैं, अपने सारे सपने ऑर्गेनाइजेशन से ही पूरे कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारा नया कंसेप्ट है, और इसके अंदर में सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम अपना नेटवर्क कैसे बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम आपको अब ले चलते हैं मेन विषय वस्तु पे, जिसको हम बोलते हैं 4 बेसिक। जो हमारी 4 बेसिक है, इसके ऊपर में ले चलते हैं। तो सबसे पहली हमारी जो बेसिक में आता है, वो आता है लिस्ट, सूची बनाना। हम अगर चरणबद्ध तरीके से किसी काम को सिस्टमेटिक वे में करेंगे, तो हम हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अगर हम हौच पौच तरीके से करेंगे, सिस्टमेटिक वे से नहीं करेंगे, जैसा हमको बताया जा रहा है, हमारे सीनियर्स हमको बता रहे हैं, या सिस्टम हमको बता रहा है, अगर हम उस सिस्टम से जरा भी अलग होंगे, तो हम काम नहीं कर पाएंगे और हम फेल हो जाएंगे। और फिर हम ये कहेंगे कि नेटवर्क, इसमें कुछ होता नहीं और नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल बेकार है, और मैंने भी ज्वाइन किया था और मैं इसमें नहीं सफल हो पाया। तो ये इसलिए नहीं आप सफल हो पाए क्योंकि आपने सिस्टम से काम नहीं किया। क्योंकि आदमी नहीं काम करता, सिस्टम काम करता है। अगर आप सिस्टम से चलेंगे तो हमेशा सफल होंगे। और सिस्टम में ये है, सबसे पहले लिस्ट बनाना होता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग कोई भी काम करते हैं, छोटा छोटा काम भी करते हैं। डॉक्टर राजेश सर या राजेश यादव सर, एक छोटा सा काम भी, अगर घर में छोटा सा आयोजन भी करते हैं, तो हम एक लिस्ट बनाते हैं। मेहमान कौन से होंगे, क्या होगा, क्या करना है, शादी ब्याह, बहन बेटी की शादी है, तो कौन कौन से मेहमान आएंगे, कहाँ से कैटरर होगा, क्या होगा, एक सूचीबद्ध तरीके से हम सबको काम को करते हैं। तो वो सूचीबद्ध तरीके से अगर हम सिस्टम में करें, क्योंकि अगर हम सूचीबद्ध तरीके से नहीं करेंगे, तो वो शादी ब्याह हम नहीं से कायदे से संपन्न नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए अब इसमें क्या है, इसका थोड़ा सा सूची तो हम बनाते हैं, लेकिन सूची के अंदर में क्या है, हम किस तरीके से सूची बनाते हैं, उसको मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कौन आता है आपका? फ्रेंड्स आते हैं, मित्र। सबसे पहले फ्रेंड्स आते हैं। आप अपने फ्रेंड्स की सूची बनाइए, क्योंकि आदमी सबसे पहले अपने मित्र से ही संपर्क करता है। इसके बाद में आपके रिलेटिव्स आते हैं। रिलेटिव्स आते हैं, आपके मामा, चाचा, नाना, काका, जीजा, ये सेकंड उसमें आते हैं। फिर आपके जो आते हैं एक्विटेंस आते हैं। एक्विटेंस का मतलब ये होता है कि वो हमारे जानने, हमारे रिश्तेदार नहीं है, हमारे रिश्तेदार नहीं, हमारे फ्रेंड भी नहीं, लेकिन हाँ चलते फिरते हेलो हाय हो जाती है। उन उनको उनकी लिस्ट हम लोग बनाते हैं। और उसके बाद में फिर हम लोग अपने नेबर्स की लिस्ट बनाते हैं। नेबर्स की लिस्ट में क्या होता है, जो हमारे अड़ोस पड़ोस के फर्स्ट डोर स्टेप का नेबर जो होता है, उसकी लिस्ट हम लोग बनाते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, कुलीग्स की लिस्ट बनाते हैं। कुलीग्स का मतलब जो हमारे ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, या जिस बिजनेस में मैं अभी हूं, उस बिजनेस में जो लोग हैं, या उस बिजनेस से रिलेटेड जो लोग हैं, वो हमारे कुलीग्स होते हैं। उन कुलीग्स की हम लोग लिस्ट बनाते हैं। और इसके बाद में फिर हम लोग सोशल मीडिया, ये एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। क्यों केडी सर? सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया में अगर हम लोग पहुंच गए, तो ये समझ लीजिए ये अथाह समुद्र है। ये ऐसा समुद्र है कि जिससे लिस्ट हमारी कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि ये देश विदेश हर जगह है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसमें हम देश विदेश हर जगह हम कर सकते हैं। अब हम आपको एक एक चीज को एलोबरेट करते हैं कि किस तरीके से हम लिस्ट बनाएं और किस तरीके से काम को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम लिस्ट बनाएंगे, तो लिस्ट बनाने के बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, फिर अप्रोच करना पड़ेगा। अब अप्रोच करने के लिए कैसे है? देखिए, अप्रोच करने पे कोई भी, जो भी आदमी आपके 3 फीट लेफ्ट और 3 फीट राइट में बैठा हुआ है या है, आप उसको, वो आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है। 3 फीट लेफ्ट और 3 फीट राइट में अगर आपके अगल बगल में कोई भी व्यक्ति, आप कहीं भी सफर कर रहे हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, किसी जगह भी बस स्टैंड पे बैठे हैं,
प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, आप वहां पे लॉन्च में एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, जो भी नेक्स्ट नेक्स्ट सीट पे आपके बैठा है वो आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है, बशर्ते आपको किस किस ट्रिक से आपको उसको जो है आपको बातचीत शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि बातचीत मेन चीज जो होती है वो स्माइल से होती है। सबसे पहले आपको एक स्माइल देनी पड़ेगी। स्माइल देंगे तो हर आदमी, जब आप स्माइल देंगे तो हर आदमी उसका रिस्पॉन्स स्माइल से ही देगा। तो सबसे पहली चीज क्या है, स्माइल हो गई। इसके बाद में आपने आई कांटेक्ट करेंगे, स्माइल देंगे, इसके बाद में आप आप उससे हाथ मिला लीजिए और उनसे कहिए कि आप सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, और उनसे पूछिए सर ये आप यहाँ पे जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। तो धीरे धीरे करके थोड़ा सा परिचय उनसे बना लीजिए। जब थोड़ा सा परिचय आप उनसे बना लेंगे, उसके बाद में क्या हो, उसके बाद में आप आपको कंपनी और प्लान और कुछ नहीं बताना है, नथिंग। अगर आपने कंपनी प्लान बताया तो वहीं पे डील जो है फ्लॉप हो जाएगी आपकी। ना, कभी नहीं बताइए आप कहाँ रहते हैं, थोड़ा बहुत किस बिजनेस में है, क्या करते हैं क्या नहीं। आप सर आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, इस उम्र में आप सर इतने एनर्जेटिक लग रहे हैं, क्या बात है सर। अगर आप जब आप अपनी जवानी में रहे होंगे तो क्या शानदार। हर आदमी को अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है, हर आदमी को। तो वो क्या करता है, वो आपको स्माइल भी देगा, और स्माइल देने के बाद में वो आपके संग में आपसे इंटरेस्ट लेने लगेगा बात करने में। इसके बाद में क्या होगा कि फिर जो है आप उसको, चलिए हमारे पास में मैसेज आया है कि उससे शुरू करते हैं, पीडीएफ से शुरू करते हैं। तो चलिए पीडीएफ से ही शुरू कर लेते हैं, लास्ट में इन चीजों को कवर कर लेंगे। यस राजेश सर, वाई लिस्ट इज इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें दिया हुआ कि लिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि लिस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है। ये बात बिल्कुल सही है कि रॉ मटेरियल से हम लोग फिनिश गुड्स निकालते हैं। जैसे हमारे पास में हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, और जिस एरिया में पूर्वांचल में हम ऑपरेट करते हैं वहां पे गन्ने की फसल ज्यादा होती है। तो क्या होता है कि 100 किलो गन्ना अगर हम पेरते हैं तो उसमें से 10 किलो चीनी निकलती है, मतलब 1:10 का रेशियो जाता है। मतलब हम 10 आदमी से बात करेंगे तो एक आदमी हमारे साथ में आएगा। ये बात हमको मानना पड़ेगा, हमारा रिजेक्शन होगा, लोग हमको मना करेंगे। इसको हमको ये मान लेना चाहिए कि ये एक फिनोमिना है, ये काम है, ये ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही चलता है। इसलिए हमको इसको बुरा मानने की बात नहीं है कि अगर हम ये चीज ये दो लोगों ने मना कर दिया तो इसका मतलब हम ठंडे होकर बैठ जाए कि नहीं। ये इस बिजनेस का तरीका है, इस बिजनेस के तरीके से ही जो है वो हम बना सकते हैं। और बड़ी टीम अगर हमको बनानी है तो लिस्ट के जरिए ही बनाएंगे। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होता चला जाएगा। और लिस्ट की वजह से आपको काम करना भी आसान हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे आप लिस्ट करते हैं तो लिस्ट करके आप काम भी अच्छे से कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि हमको ये पता लग जाए हम किससे अप्रोच करने जा रहे हैं। इसने मना कर दिया, चलो ठीक है। मान लीजिए हम किसी व्यक्ति से अप्रोच करते हैं, राजेश जी अप्रोच पे आइए सेकंड उस पे। मान लीजिए हम किसी से अप्रोच करते हैं, और अप्रोच करते हैं तो अप्रोच में क्या होता है कि वो मान लीजिए व्यस्ततम व्यक्ति है। मान लीजिए व्यस्ततम व्यक्ति, वो बहुत व्यस्त आदमी है, हमने अप्रोच किया उससे। वो तो उसने ये कहा कि भाई ठीक है, आप जो है नहीं आप वो कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते तो हम उससे कांटेक्ट ले सकते हैं, क्या आप हमको एक कांटेक्ट दे दीजिए। अच्छा, अब आती है चीज क्या, कांटेक्ट ले लिया हमने, काम करना शुरू किया। अब लिस्ट में आते हैं, अब लोगों को, बहुत से लोगों को लगेगा लिस्ट कैसे कैसे बनाए। तो लिस्ट में हमारे 3 तरीके की लिस्ट बनती है। पहली लिस्ट क्या होती है, हमारी सबसे पहली लिस्ट होती है हॉट लिस्ट होती है, जिसको हम हॉट लिस्ट बोलते हैं। हॉट लिस्ट में हमारे वही लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, बेसिकली फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, और वेरी क्लोज पर्सन जो हमारे बहुत करीबी हैं, वो हॉट लिस्ट में जाते हैं। जैसे दोस्तों आपको मालूम होगा, पहले स्कूटर चलता था, प्रिया स्कूटर था, बजाज सुपर स्कूटर हुआ करता था। तो 3 गियर लगते थे उसमें। तो पहला गियर जब हम स्कूटर स्टार्ट करते थे किक लगा के, उसके बाद में जब हम स्कूटर को गति प्रदान करते थे तो सबसे पहले पहला गियर स्टार्ट करते थे, पहला गियर लगाते थे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, सबसे ज्यादा ईंधन लगता था। इसके बाद में फिर सेकंड लिस्ट आती है। राजेश जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सेकंड
नहीं नहीं, उसी में सर, सेकंड लिस्ट। हॉट लिस्ट के बाद में वार्म लिस्ट आएगी, वार्म लिस्ट के बाद में कोल्ड लिस्ट आती है। मैं बता दूं, इसके बाद में क्या होता है, सेकंड लिस्ट आती है हमारी, वार्म लिस्ट होती है। वार्म लिस्ट में क्या होता है, वार्म लिस्ट में, हाँ ठीक है, वार्म लिस्ट के अंदर में क्या होता है कि ये जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, ये सारे लोग होते हैं, ये वार्म लिस्ट में आते हैं। वार्म लिस्ट के अंदर में क्या होता है, ये कुछ देर चलती है। फर्स्ट लिस्ट तो बस मुश्किल से आपकी 15 दिन चलेगी, 15 दिन के बाद में आपको लगेगा कि नहीं, अब यहाँ से कुछ भी नहीं निकल सकता है, फिर आप वार्म लिस्ट को ऑपरेट करते हैं। वार्म लिस्ट में आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं या अड़ोसी पड़ोसी हैं, ये वार्म लिस्ट में आते हैं। इसके बाद में थर्ड आता है कोल्ड लिस्ट। जो कोल्ड लिस्ट होती है वो होती है स्ट्रेंजर्स की। जी, ये वार्म लिस्ट आ गया। वार्म लिस्ट में फ्रेंड और फ्रेंड्स के रिलेटिव होते हैं। इसके बाद में हमारे ब्रदर सिस्टर कोलीग्स एंड नेबर्स होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, वो आता है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट होती है स्ट्रेंजर्स की, होती है जो कभी नहीं खत्म होती। उसी में हमारा सोशल नेटवर्क भी आता है, उसी के अंदर में आता है। तो ये हमारी 3 तरीके की लिस्ट होती है। इन लिस्ट से अगर हम ऑपरेट करते हैं तो हम जल्दी अपने उस पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज राजेश जी। जी, अब आया अप्रोच। अप्रोच में क्या करना पड़ता है कि हमको उस व्यक्ति का जिस लिस्ट के जरिए, जो लिस्ट से हमने सेलेक्ट किया पर्सन को, उस पर्सन को हमको अप्रोच करना होता है। अप्रोच करने के लिए हमको सिर्फ इतना बताना होता है, क्यूरियोसिटी जगा के, उसकी क्यूरियोसिटी को बरकरार रखते हुए हमको ये बताना, हमको उससे समय लेना पड़ता है कि जैसे फॉर इंस्टांस, हेलो मिस्टर सिन्हा, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? वो कहेंगे ठीक है, अच्छे हैं। उसके बाद में, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। किस सिलसिले में? वो पूछेगा, तुरंत पूछेगा किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं। तो आप उनको बताइए कि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया, मैं एक अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके संग में उसको डिस्कस करूं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है प्रोजेक्ट्स में। तो आप मेरे को टाइम दीजिए थोड़ा सा, तो मैं आपके संग उसको डिस्कस करना चाहता हूं। फिर आप मेरे को बताइए कि ये प्रोजेक्ट कैसा है और हम लोग इसमें क्यों क्या साथ में कर सकते हैं। तो उसको लगेगा कि हाँ यार, एक तो हर आदमी में थोड़ी सी ईगो होती है। अगर आपने कह दिया कि आप अपना, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है और आप अच्छे से बता सकते हैं, तो उसको लगेगा यार ये मेरे को, चलो ठीक है। हर आदमी राय देना वाला होता है, हर आदमी सोचता है कि चलो ठीक है, मैं, मेरे से कुछ पूछ रहा, चलो मैं अपना अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसको उसको शेयर करूंगा। फिर उसका कहता है अच्छा ठीक है। फिर आपको टाइम लेना है, फिर आपको नेक्स्ट बोलना है कि आप, मैं कब मिल सकता हूं आपसे। तो वो कहेंगे कि ठीक है बताइए। तो आप उनसे, वो कहेंगे ठीक है, चलिए 2-3 दिन में कभी भी मिल लीजिए। 2-3 दिन कोई नहीं होता बस, 2-3 दिन का कोई मतलब नहीं होता है। आपको क्या है, पर्टिकुलर उसको स्पेसिफिक देना, स्पेसिफिक जगह ले जाना होता है। तो बस ऐसा करते हैं कि सैटरडे ईव मिलते हैं, शाम को मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे और प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसको लगेगा अच्छा चलो ठीक है यार, चलो सैटरडे ईव मिलते हैं। तो कितने बजे मिले? 8 बजे का टाइम सही रहेगा? चलिए 8 बजे का टाइम सही है, चलिए बस, डन। 8 बजे मैं पहुंचता हूँ आपके पास में और एक प्रोजेक्ट पे डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, हमें तो बहुत अच्छा लगा, और कुछ आपसे राय राय भी लेंगे। और इसके बाद में हम लोग बैठ के देखेंगे कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब आपने उसको वो कर लिया, उसका टाइम ले लिया। अब इसके बाद, अब आपका एक रोल और होता है। जब आप, पहली बात, 8 बजे अगर आपने टाइम लिया है तो 7:55 पे आपको वहां पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि आप जब पहले पहुंचेंगे और आप उसका इंतजार करेंगे तो उसको लगेगा यस ही सीरियस पर्सन, वो एक सीरियस आदमी है। और वो तब आपको जो है, वो आपको इंपॉर्टेंस देगा, आपकी बात को इंपॉर्टेंस देगा। और तब जब आप अपना प्रोजेक्ट को बताने के लिए, सारी चीजें एक संग नहीं बताना है, धीरे धीरे करके उसके रुझान को देखते हुए, क्यूरियोसिटी को जगाते हुए। और ये जो क्यूरियोसिटी जगाना और ये चीजें, ये धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस से आता है। जब अपने सीनियर को आप साथ में लेके जाते हैं, आप देखते हैं सीनियर किस तरीके से बात कर रहा है, आपको उसकी कॉपी करना, क्योंकि ये टोटल बिजनेस कॉपी का है। जितना कॉपी आप करते जाएंगे उतना ही बढ़िया आप रवा होते चले जाएंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज और सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको अपना ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा रखना चाहिए।
ये नहीं है कि टी शर्ट में पहुंच गए और जीन्स में पहुंच गए कि मैं तो मिलने जा रहा हूँ फ्रेंड से, कोई बात नहीं, सैटरडे ईव है, शाम को बैठेंगे, वीकेंड है, आराम से बात करेंगे। नो, आपको पर्टिकुलर अपनी प्रॉपर ड्रेस कोड में जाना पड़ेगा। जब आप ड्रेस कोड में जाएंगे तो आपको उसको लगेगा यार ये तो बड़ा कोई नया कुछ है, और इतना ड्रेस कोड में आ रहा है, इसका मतलब जरूर कोई बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे डिस्कस हो रहा है। फिर आप अपना धीरे धीरे करके बताएंगे, और धीरे धीरे करके जब आप बताएंगे तो वो आपकी बात को वेटेज देगा, और धीरे धीरे करके कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के वो, और जब आप उसको बताएंगे कि मेरा जो है ये प्रोजेक्ट जो है लगभग 350 करोड़ रुपए का है, 3 अरब 50 करोड़, तो उसको लगेगा यस। तब आप धीरे धीरे कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी की चीजों को धीरे धीरे करके बताइए, और फाइनल ले जाने के लिए उनसे कहिए कि बस ऐसा है कि यहाँ सारी चीजें चर्चा नहीं हो सकती हैं, तो चलो फिर ठीक है, हम आपके घर पे मिलते हैं, कल शाम को आते हैं घर पे, साथ में बैठेंगे, और भाभी जी भी रहेंगे, बच्चे भी रहेंगे, आपके अंकल आंटी भी रहेंगे, साथ में बैठ के हम लोग बातचीत करेंगे। तो आधे में उसको छोड़ दिया, और जब नेक्स्ट में जाएंगे तो आपकी डील डन हो जाएगी पक्के से। लेकिन उसके लिए कुछ आपको चीजें रखनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। वो क्या? जब आप जाइए, सबसे पहली चीज क्या है, अगर आप कोई चीज ऐसा इस्तेमाल करते हैं, पान तमाकू कतई घर में लेके मत जाइए। आपके शूज अच्छे होने चाहिए, आपकी ड्रेस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहला इंप्रेशन जो होता है आपकी ड्रेस और आपके शूज पे होता है, आपका ड्रेसिंग सेंस के ऊपर में होता है। परफ्यूम, कॉर्पोरेट परफ्यूम लगाइए, तेज परफ्यूम नहीं होना चाहिए, हल्का परफ्यूम होना चाहिए, और कुछ चॉकलेट टॉफी साथ में रखिए। हो सकता है बच्चे अगर उनके साथ में, तो कुछ ना कुछ देने से बच्चे खुश होते हैं, और बच्चे जब खुश होते हैं तो उनके माँ बाप भी खुश होते हैं इस चीज को देख के। तो ये आपका संपर्क आप इस तरीके से हो जाएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड प्लीज राजेश जी। हाँ, करेक्ट, प्रशंसा के संग बात करें, क्योंकि देखिए हर आदमी अपना जो है वो एडिफिकेशन चाहता है, हर आदमी अपना प्रशंसा करना सुनना चाहता है। आप बहुत अच्छे हैं, आपका घर बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, और आप थोड़ा सा हेल्थ में आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, और अगर आप ये हेल्थ भी इंप्रूव कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और बहुत बढ़िया से जो है आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप अंकल जी के जो थोड़ी सी, क्योंकि अंकल जी हैं तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा, शुगर होगा, किसी को जॉइंट पेन होगा, किसी को, तो थोड़ा थोड़ा ले जाके उनको ही बताइए। कभी भी पूरा बिजनेस प्लान और ये सारी चीजों को धीरे धीरे एकदम आराम आराम से, लेकिन जो तारीफ आप करिए ऐसा ना लगे कि आप बनावटी कर रहे हैं। बनावटी नहीं होना चाहिए, दिल से होना चाहिए, लगे कि हाँ दिल से हम तारीफ कर रहे हैं। तो दिल से तारीफ करने से ना आदमी समझ लेता है, आगे जो बैठा हुआ आदमी है ना, वो समझता है कि ये तारीफ जो है इमिटेशन है, मतलब बनावटी है, या दिल से है। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है। और नए लोगों के लिए खासकर अति उत्साह में मत आ जाएंगे, बहुत धीमे धीमे आराम आराम से अपनी बातों को रखिए। प्रोडक्ट के बारे में बताइए, कुछ प्रोडक्ट के उनको आप रिव्यूज, कस्टमर रिव्यूज दिखाइए। कस्टमर रिव्यूज जब आप दिखाएंगे, सारी चीजें दिखाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि आप जो है थोड़ा सा उनके दिल में बैठने लगेंगे, धीरे 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 धीरे। अब आप नेटवर्क मार्केटिंग के आप ये इतना करेंगे, ये इतने आदमी को जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा, और आपके पास बीएमडब्ल्यू आ जाएगी, आपके पास ये आ जाएगा। नो, कतई मत कीजिए। ये करेंगे आपकी डील फ्लॉप हो जाएगी, आप नहीं हो जाए। क्यों? आपको करना क्या है, आप उनका पेन पॉइंट पकड़िए, क्या चाहिए, नीड उनकी क्या है, उनकी नीड के ऊपर में आप बात कीजिए। क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट, जैसे कहते हैं ना, चिपकाने की कोशिश मत कीजिए। उनकी नीड देखिए, उनकी नीड क्या है, जो उनकी नीड है उस नीड के हिसाब से आपके पास कौन से प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के ऊपर में बात बताइए। आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट उनको सेल कर लेंगे। आप ये समझ लीजिए कि एक सेल्समैन जो होता है वो अपने स्किल से बहुत अच्छा प्रोडक्ट सेल करता है। इसके लिए मैं आपको इसकी एक स्टोरी भी आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, जो लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे वो मैं एक अच्छी स्टोरी भी शेयर करूंगा आपको कि कैसे सेल्समैन चीजों को सेल करता है। और आपको मैं एक चीज बता दूं, हमेशा कभी भी अपने आंखों पे और अपने बॉडी लैंग्वेज पे हमेशा कंट्रोल रखिए, क्योंकि वहां पे जो लेडीज बैठी हैं या कोई ऐसे लोग बैठे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लेडीज अपने को असहज महसूस करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से शालीनता पूर्वक आप बात करिए,
और आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा लेडीज से या इससे ना करिए, उनसे करिए जिनको आप बुलाया था। तो इससे क्या होता है, आपकी एक पर्सनैलिटी अच्छी से नजर आती है और उन लोग के दिल में आपके प्रति इज्जत बनती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, अपनी बातों को बहुत छोटा रखें, अपनी बातों को इतना छोटा, इतना सरल रखें, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी पे, बहुत ज्यादा कह लीजिए क्लिष्ट भाषा का प्रयोग ना करें। ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जिनसे आपको लगे कि आप अपनी विद्वत्ता दिखा रहे हैं, मतलब आप ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं बहुत जानकार हूं और मेरे पास में जो है लैंग्वेज का कलेक्शन है, और मैं तो टफ से टफ लैंग्वेज अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। एकदम हल्के हल्के तरीके से, एकदम सॉफ्ट तरीके से अपनी को बात को रखिए। हाँ, इफेक्टिव तरीका होना चाहिए, तरीका जरूर इफेक्टिव होना चाहिए। और इस तरीके से अगर आप इसको रखते हैं और इस तरीके से आप करते हैं, क्योंकि ये बड़ा शॉर्ट सेशन होता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा मटेरियल होता नहीं है इसके लिए, क्योंकि इसको फिर जब हम ऑडियो में ले जाते हैं तो ऑडियो में बहुत अच्छे मटेरियल्स इसमें आते हैं। इसलिए कि बहुत ही ये एक इंट्रोडक्टिव चीजें हैं कि हम नए जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, इनको किस तरीके से हम पहले स्टेप को पार कराएं। ये पहला स्टेप है, इसलिए बहुत छोटा और कंसाइज वे में होता है ये जो है ट्रेनिंग सेशन। तो इसमें बहुत ज्यादा मटेरियल होता नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको एक चीज जरूर बताएंगे कि एक सेल्समैन किस तरीके से चीजों को सेल करता है और किस तरीके से जो है वो सेल करके अपने प्रोडक्ट को निकालता है। मैं इसके बारे में आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, क्योंकि इसमें मटेरियल एनडीओ में बहुत ज्यादा मटेरियल होता नहीं है, और मटेरियल है तो कोर्स लेंदी हो जाता है। फिर भी मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको बताता हूं कि किस तरीके से एक सेल्समैन, अच्छा सेल्समैन किस तरीके से कस्टमर को सामान देता है। एक जगह पे एक एडवर्टीजमेंट निकलता है, एक इश्तहार निकलता है, और उस इश्तहार के अंदर में लिखा रहता है कि सेल पर्सन एमबीए होल्डर चाहिए। अनुज जी, एक इश्तहार निकलता है, एक एडवर्टीजमेंट निकलता है पेपर में, उसमें लिखता है कि एक हमको सेल्समैन चाहिए जो एमबीए होना चाहिए। ओके, अब सवाल इस बात का है कि एमबीए होना चाहिए। अब एक बंदा चला गया, बाकी सब गए। एक बंदा चला गया और जब जब वो इंटरव्यू रूम में घुसा तो उसने जो है, उसके जो इंटरव्यूअर थे जो ले रहे थे इंटरव्यू, उन्होंने पूछा भाई आपका सीवी, तो उसने अपनी फाइल आगे बढ़ा दिया। जब उसने फाइल आगे बढ़ाया तो उसमें लिखा था हाई स्कूल फेल। तो उसने कहा आपने लगता है मेरा इश्तहार कायदे से देखा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैंने आपका इश्तहार बहुत कायदे से देखा। तो कहते हैं इसमें तो एमबीए रिक्वायरमेंट थी और आप तो हाई स्कूल फेल है, तो आप हमारी रिक्वायरमेंट में खरी नहीं उतरते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको एमबीए चाहिए कि सेल्समैन चाहिए, पहले ये बताइए आपको चाहिए क्या है। आपको अपना प्रोडक्ट सेल कराना है कि एमबीए की डिग्री चिपका के बैठाना है। तो उसने कहा, उसका कॉन्फिडेंस को देख के उसका मालिक जो था बहुत ज्यादा, उन्होंने कहा यार ये बंदे में तो जरूर कुछ ना कुछ कमाल है यार, जब इसने इतना किया तो चलो इसको ट्राई कर लेते। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है आर एस सर। फिर उसने ट्राई करना शुरू किया। अब जब उसने ट्राई करना, तो उन्होंने कहा ठीक है, उसके पास में 6-7 आउटलेट थे। तो उसने एक आउटलेट आउटलेट नंबर 3 में उसको पोस्ट कर दिया। कहा देखो भाई, मैं 3 आउटलेट में तुमको पोस्ट कर देता हूं। अब मैं तुम अपना करिश्मा दिखाना मुझे, अगर तुम्हारी सेल अच्छी निकलेगी तो मैं तुमको जॉब में रख लूंगा। ओके। अब 15 दिन की जब सेल्स रिपोर्ट आई आर एस सर, तो सब जो 6 आउटलेट थे उसमें सबसे ज्यादा उसकी आई। तो मालिक को लगा यार ये कौन सी बात हुई यार, ये हमने इतने बड़े बड़े एमबीए होल्डर और ये सब रखे हुए हैं और इनकी सेल्स रिपोर्ट कम है, और ये बंदा जो हाई स्कूल फेल है और इसकी इसकी रिपोर्ट जो है बहुत अच्छी जा रही है। तो उसने कहा चलो 15 दिन और देख लेते हैं। फिर 15 दिन देखा, तो 15 दिन देखा तो और ड्रास्टिक चेंज हो गया उसकी, और जो है सेल्स रिपोर्ट बढ़ गई। अब उसके मालिक को लगा यार पता नहीं ये बंदा करता क्या, चलो ये देखा जाए। तो जब ये देखने के लिए वो गया तो मालिक चुपचाप छुप गया एक जगह। अब वो सेल्समैन जो था वो कस्टमर से बात कर रहा था, एक ब्रिटिशर था, एक अंग्रेज था, उससे वो बात कर रहा था। अब बात करने के लिए क्या कर रहा था, उसने कहा, जो अब मैं कन्वर्सेशन तो हिंदी में बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चीजें हैं, हमको हिंदी में ही ज्यादा बात करना चाहिए, तो इसलिए मैं हिंदी। तो कन्वर्सेशन में ये बात आ रही थी, उसने कहा कि मछली का कांटा, मछली पकड़ने वाला कांटा, वो अंग्रेज ने उससे मांगा, मेरे को कांटा दे दो मछली पकड़ने का। उसने उसको कांटा दिया। कांटा देने के बाद उसने कहा, जब अंग्रेज बढ़ने लगा
तो उसने कहा एक्सक्यूज मी सर, फिर वापिस आए, क्या सर कांटे में मछली थोड़ी फंसेगी, इसमें चारा भी डालना पड़ता है। कहा यार चारा तो डालना पड़ता है। तो उसने कहा अच्छा चारा दे दो। तो उसने कहा 100 रुपये का चारा आएगा, 200 रुपये का कांटा और 100 रुपये का चारा। तो उसने कहा अच्छा चारा दे दिया। अब चारा लेके जैसे ही आगे बढ़ने लगा, तो उसने कहा एक्सक्यूज मी सर 1 मिनट। उसने कहा आप क्या है? तो उसने कहा कि सर ये चारा खाली लेके और ये बैठेंगे, आप इतनी देर तक फिशिंग करेंगे तो खड़े खड़े थक नहीं जाएंगे? तो जाएंगे यार। तो आप भी वाई नॉट, वाई डोंट यू परचेज स्टूल? तो उसने स्टूल ले लिया। अब उनका स्टूल कितने का? 500 का। तो उसने स्टूल ले लिया। अब वो फिर आगे बढ़ा। तो उन्होंने एक्सक्यूज मी सर। तो उन्होंने कहा अब क्या है? तो उसने कहा सर स्टूल आप तो आपने ले लिया, अब आप मेरे को एक बात बताइए, आपके इतने फाइन जूते पहने हुए, शूज आपके इतने बढ़िया शूज हैं, अब ये बताइए पानी में उतरेंगे तो शूज खराब नहीं हो जाएंगे? शूज तो खराब हो जाएंगे। तो गमबूट आपको हम वाटर प्रूफ गमबूट दे देते हैं। कहा ओके। अब वो जितनी बार गए वो बार बार कह कहे, देसी आदमी था वो, पैक कर ओए पैक कर ओए, वो सब पैक करा रहा था। तो रे यार ये तो अच्छा, मालिक देख रहा था। उसने कहा फिर गमबूट जब ले लिया, उसने कहा फिर आगे बढ़ने लगा, क्या एक्सक्यूज मी सर 1 मिनट। कहा यस। तो सर आप रहेंगे, अब आप ये बताइए कि इतनी तेज रिफ्लेक्शन सन का आता है और आपकी आंखों पे नहीं लगेगा? तो उन्होंने कहा फिर मेरे को क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा फिर एक सनग्लास लीजिए सर। तो सनग्लास ले लिया उसने, उन्हें सनग्लास ले लिया। और सनग्लास लिया, उसके बाद में कहने लगा, फिर आगे बढ़ा, एक्सक्यूज मी सर। मैंने कहा यस। तो उसने कहा कि सनग्लास तो ले लिया आपने, और धूप जो ऊपर से लगेगी उसका क्या करोगे? तो एक अम्ब्रेला चाहिए आपको, एक अम्ब्रेला आप लीजिए, गार्डन अम्ब्रेला होता है जिसको लगा के आप मछली पकड़ेंगे नीचे बैठ के। तो उसने गार्डन अम्ब्रेला भी ले लिया। मैंने कहा वेरी, यार तुम बहुत नॉलेजेबल आदमी है। और उसने गार्डन अम्ब्रेला भी ले लिया। अब वो मालिक बार बार देख रहा था कि साला क्या कर रहा है, कांटा से ये से ये से ये कनेक्टिव चीजों को वो सेल करना, उसने बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि जब ये सब हो गया, उसने कहा अच्छा ये बताइए मछली कितनी देर में आएगी, ये तो आपको मालूम नहीं है। मैंने कहा हाँ ये तो बात सही है, तो कुछ खाने के लिए भी तो ले लो, भूख भी तो लगेगी तुमको। तो उसने कहा हाँ ये बात तो सही है। तो उसने कहा कि चलो कुछ दे दो, वेफर्स चिप्स बिस्किट, भी ले लिया। अब मालिक से रहा नहीं गया, वो अंग्रेज जाने लगा, उसने गुड बाय किया, और वो मालिक आ ही तो गया। मैंने कहा यार एक बात बता यार, तू एक कांटा लेने वो आया था, और कांटे के बाद तूने इतना आइटम उसको सेल कर दिया। तो उसने कहा साहब कांटा लेने नहीं आया था, उस संडे का दिन था, आज वो न्यूज़पेपर लेने आया था। वो न्यूज़पेपर लेने आया तो मैंने कहा यार न्यूज़पेपर लेके अकेले क्या पढ़ेगा, फिशिंग कर। फिशिंग करने तो उसने कहा अच्छा फिशिंग करने क्या चाहिए? तो कहा कांटा चाहिए, कांटा के बाद चारा चाहिए, चारा के बाद ये चाहिए, चारा के बाद ये चाहिए। उसने इतनी सारी चीजें बेच दी उसको। तो उसने क्या कहा, तब उसने मालिक ने उसने कहा कि देखिए सर, ये एमबी होल्डर आपका नहीं कर पाएगा, ये चीज ये एक्सपीरियंस से आता है अनुज जी, ये चीज एक्सपीरियंस से आता है। हमने छोटा सा तुलसी, तुलसी से ये इससे ये इससे ये इससे ये इससे ये फिर अल्कलाइन मशीन, हम लोग जा सकते हैं ना इसे, हम लोग भी तो इसका अनुसरण कर सकते हैं ना। अरे सर हम लोग भी तो इसका अनुसरण कर सकते हैं, सोप, पेस्ट, तुलसी, ये फिर आगे, फिर हमारा जो है बायोमैग्नेट मैट्रेस, फिर ये, फिर अल्कलाइन मशीन, हम उसको सेल कर सकते हैं, लेकिन चरणबद्ध तरीके से। एकदम से चाहिए कि हम पहले ही सबसे पहले कह दें, नहीं होगा। तो ये एक सेल्स का तरीका है। और देखिए एक बात बता दें, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल पक्का है। नेटवर्क मार्केटिंग वही लोग, हम ये नहीं कहते कि पढ़े लिखे लोगों को नहीं आना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, हमारे RS सर इंजीनियर है, वे भी पढ़े लिखे हैं, और बहुत से आप बैठे हुए टीचर हो, आप भी पढ़े लिखे हो ना जी, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। मगर क्या है कि बेसिक चीज क्या है, हमको स्किल, और ये स्किल आएगा कैसे? अब सवाल आता है ना, ये स्किल कैसे आएगा? ये स्किल आएगा हमारा LDP अटेंड करके, जो हमारे सेशंस आते हैं, जो हमारे जूम मीटिंग्स होती हैं, उस मीटिंग्स को जब हम अटेंड करेंगे, इससे आएगा हमारा LDP, हमारा सेमिनार, जो भी चीजें कंपनी के द्वारा प्रायोजित है, आप वो सारी चीजें अगर अगर हम अटेंड करते रहेंगे तो हम भी उसी सेल्समैन की तरह बन जाएंगे, जो न्यूज़पेपर की को लेके, और उसको हमने इतनी सारी चीजें, कनेक्टिंग चीजें, उसने रेलेवेंस को नहीं खत्म किया, उसने उसकी उपयोग, मतलब एक ही चीज कनेक्टिंग ही चीज बेची उसने। मछली पकड़ने में सारी चीजें, जो चीजें थी सब उसने वैसे ही करा। इसी तरीके से हम लोग भी कर सकते हैं, एक छोटी सी
सोप से आप हमको चेक कर लीजिए, फिर सोप के बाद में ये करिए, नहाइएगा तो फिर पेस्ट कीजिएगा तो फिर चाय पीजिएगा तो फिर आपका वजन ज्यादा है तो आप ये ले लीजिए, ग्रीन टी ले लीजिए। फिर इसके बाद में आपके यहाँ पे बदन में दर्द होता है तो आप जो है ये बायोमैग्नेट मैट्रेस ले लीजिए। इसके बाद में अगर ओवरऑल स्वास्थ्य को ठीक करना है तो हमारे अल्कलाइन मशीन ले लीजिए। अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? अल्कलाइन मशीन बेचना। लेकिन शुरुआत कहाँ से किया हमने? सोप से, तुलसी से, आई ड्रॉप से। तो यही चीज है। और हम लोग भाई लोग जो है, जो लोग अभी एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है, वो क्या करते हैं, सीधे अल्कलाइन मशीन पे चले जाते हैं। तो अल्कलाइन मशीन पर आप सीधे जाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है, लोग निकाल देते हैं, ऐसा नहीं है कि अल्कलाइन मशीन नहीं सेल कर पाए, लेकिन वो बहुत कम संख्या में होंगे। लेकिन ज्यादा संख्या में क्या होगा, नीचे से जब हम चलना शुरू करेंगे, एक एक चीज एक, और ये चीजें एक्सपीरियंस से आती है। अभी सेमिनार हमारा होने वाला है 22 तारीख को, हमारा 24 तारीख को हमारा सेमिनार है। उस सेमिनार को जो अटेंड करेंगे, जो लोग भी सेमिनार के अंदर लोगों को लेकर आएंगे, जो लोग भी सेमिनार में लोगों को लेकर आएंगे, आप समझिए उनका बिजनेस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि माहौल देखेंगे वहां का, वो लगेगा यार ये कंपनी के बारे में जो इन्होंने बताया था ये तो बहुत छोटा सी चीज था। अब ये कंपनी का जो रूप पूरा दिखाई देगा, जो स्टेज पे दिखाई देगा, जो हमारे मेंटर्स होंगे, हमारे सीएमडी सर होंगे, जिन लोगों को 20 कदम किया है, वो लोग जब आगे बढ़ेंगे, वो लोग जब वहां पे स्टेज पे आएंगे, कुछ लोगों ने जो है वो बैंकॉक टूर अचीव किया होगा, वो लोग आएंगे, कुछ लोगों ने लेवल अचीव किया होगा, तो उसको लगेगा यार ये कंपनी में वाकई दमदार है, तो वो लोग उस कंपनी को ज्वाइन करेंगे। इसलिए हमको सबसे पहली चीज क्या है, फर्स्ट चीज क्या है, न्यूज़पेपर बेचने का मतलब ये मैंने जो आपको बताया था उसको आप ऐसे कंपेयर कीजिए इस स्टोरी से। सबसे पहले आप उनको आप लेकर आइए, किसमें? अपने सेमिनार में। जब आप सेमिनार में लेकर आएंगे तो धीरे 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 करके आप सारी चीजें उनकी पूरी कर लेंगे और अपने सारे सपने भी पूरे कर लेंगे। धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से आप चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से जो है ये चीजें हो जाएंगी। तो मेरे को नए डिस्ट्रीब्यूटर जो भी हैं, मैं उनको कहता हूं कि हमारे मेंटर्स, हमारे फाउंडर्स, हमारे एक्टिव लीडर्स इतने सक्षम हो गए हैं धीरे धीरे ट्रेनिंग अटेंड करके, कि अगर वो उनकी संगत में रहेंगे और अपने कंपनी की जूम मीटिंग दोनों टाइम की अटेंड करेंगे और 5 दिन 7 दिन वो मीटिंग अटेंड करते रहेंगे और हमारे उसमें आ जाएंगे, क्या नाम है, एलडीपी में आएंगे और हमारे सेमिनार में आएंगे, रेजिडेंशियल एलडीपी में आएंगे, तो ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छे तरीके से वो ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए इनको सबसे पहला काम वही न्यूज़पेपर वाला है, तो वही सेमिनार है। हमने आपको, आप कंपैरिजन कर रहा हूं न्यूज़पेपर और सेमिनार को। तो न्यूज़पेपर मतलब आप सेमिनार से शुरू करिए और सेमिनार में उनको लेकर आइए और धीरे 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 करके आप उनको अल्कलाइन मशीन तक ले जाएंगे, लेकिन चरणबद्ध तरीके से होगा। ऐसे नहीं होगा कि आपने सबसे पहले ही उनको अल्कलाइन मशीन दिखा दिया, नहीं, कभी नहीं होगा। धीरे धीरे करके सारी चीजें हो जाती हैं। कस्टमर की नीड को समझिए, सबसे पहला काम कस्टमर की नीड को समझिए, और कस्टमर की नीड को जगाया जाता है, कस्टमर को बताया जाता है। ये आप देखिए, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, मैडम आप शॉपिंग मॉल में जाती, एक सामान लेने जाती, 10 सामान लेकर आती कि नहीं आती? किसी भी शॉपिंग मॉल के अंदर में जाते हैं, आप ये तय करके जाती हैं कि मुझको एक सामान ये लेना है, लेकिन वहां जाके आपको कई सारे सामान आप लेके चली आती हैं। क्यों चली आती है? वहां पे सामान आपको दिखते करें, ये भी सामान अच्छा है, इस पे छूट आ रही है, इस पे ये आ रहा है, इस पे वो आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे करके चीजें आती हैं और धीरे धीरे करके आदमी इसको ले लेता है। तो ये मैं आपको बताने वाला था, ज्यादा से ज्यादा लोग, आपको ये मैसेज भी देना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, आप लोग इसमें आए। जो हमारा 24 तारीख को जो हमारा सम्मान समारोह हो रहा है, जो सम्मान समारोह हो रहा है, इस सम्मान समारोह के अंदर में आप लोग जरूर आए, आपका सम्मान होगा। और जो लोग नए लोगों को आएंगे वो भी सम्मानित किए जाएंगे। तो आप, ये न्यूज़पेपर है, जैसे आपने न्यूज़पेपर सेल करने के वो आया था न्यूज़पेपर लेने के लिए, लेकिन उसको क्या क्या चीजें दे दी गई धीरे धीरे करके। तो अगर आप सम्मान समारोह में लेकर आएंगे, वो सम्मान समारोह में आएगा, फिर जब आप उसके पास जाएंगे ना, वो आपकी बात को तवज्जो देगा, और जैसे जैसे आप कहते जाएंगे वैसे वैसे वो करता जाएगा, जैसे उस सेल्समैन ने उस ब्रिटिश नागरिक के साथ में किया। धीरे 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 करके वो सब चीजों को आगे बढ़ाता गया और सब चीज वो मानते गए। यही है आज छोटी सी चीज, और टाइम भी हो गया है, तो इसलिए आप लोगों ने बड़े धैर्य से सुना, और आप सबका स्वागत है। जितने भी लोग इस समय हैं वीडियो पे और जितने लोग वीडियो पे नहीं हैं, उन सभी का स्वागत है। और
एक बार फिर से क्षमा, क्योंकि मेरा नेटवर्क चला गया था और नेटवर्क नहीं था, इसलिए मैं पूरी तरीके से पिकअप लेने में मेरे को थोड़ा टाइम लगा। लेकिन चलिए, जैसा भी मैंने किया, जो भी मेरे को अनुभव था, मैं उस अनुभव के आधार पे मैंने इसको किया। और उम्मीद है कि मेरा सेशन में कुछ चीजें भी, जो भी चीज आपको समझ में आई होगी, उस चीज को जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा। और अपने जो भी नए लोग, अपने जो भी नए लोग बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि जिन्होंने भी इनको बैठाया है, वो सारे लोग उनके पास जाके और उनकी चीजों को समझें, और वो सारी चीजें आपको बताएंगे। और इसी तरीके से ये कार्यक्रम चलता रहेगा और एक बढ़िया तरीके से हम इसको अंजाम दे सकेंगे। तो ये हमारा एनडीओ सेशन था, और एनडीओ सेशन में आप सबों का स्वागत रहा। इसी के साथ में गुड लाइफ एंड शुभ रात्रि। थैंक यू। को होस्ट, इनको बंद कर, क्लोज कर दीजिए मीटिंग। सेशन को क्लोज कर दीजिए को होस्ट जो, राजेश जी, राजेश श्रीवास्तव जी, सेशन क्लोज कर दीजिए। सर हम होस्ट नहीं है, होस्ट विष्णु सर है। विष्णु सर से, विष्णु सर, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हो तो सेशन को क्लोज कर दीजिए प्लीज, या राजेश जी को को होस्ट बना दीजिए। आरएस सर, आप राजेश सर को उनको विष्णु सर को बोल दीजिए फोन करके। मैं देख रहा था कि वो नहीं, अवेलेबल नहीं है फोन पे। विष्णु सर का फोन नहीं लग रहा है। वो होस्ट बना देते, मेरे को ही होस्ट बना देते तो मैं ही कर देता। अनुज जी देख लो, अगर आप देख सकते हो तो जी। मैं को होस्ट नहीं बंद कर सकता, होस्ट ही बंद करेगा, नहीं तो मैं बंद कर देता। और मेरे पास कंपनी की आईडी नहीं है कि मैं होस्ट बन जाऊं। एनीवेज, चलिए लॉग आउट कर लीजिए आप लोग।
आप लोग लॉग आउट कर लो प्लीज। वो विष्णु सर से बात नहीं हो पा रही है, आप लोग लॉग आउट कर लो प्लीज।